वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है इट इज़ द इंट्रोडक्शन सेशन टुडे। और आज के इंट्रोडक्शन सेशन में हम लेकर के हाजिर हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर इंग्लिश से पोइट्री सेक्शन। एंड पोइट्री सेक्शन में हम पहुंचे हुए हैं। इट इज़ द पोएम नंबर 7। Its name is The Sleeping Porter and its speaker name is Lakshmi Prasad Devkota. So well friends, कविता नंबर 7 अर्थात 7वां कविता पर हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th पेपर इंग्लिश पोइट्री सेक्शन से बिहार बोर्ड। और यह कविता एक बहुत ही खूबसूरत कविता, जिस कविता को लिखने वाले नेपाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध नामी गिरामी कवि जिनका नाम है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। सो वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन परिचय जानेंगे कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में। फिर उनका जो शीर्षक है, उनका जो टाइटल दिया गया है द स्लीपिंग पोर्टर, उस टाइटल का उद्देश्य जानेंगे। उनके मकसद क्या है, द स्लीपिंग पोर्टर, यह शीर्षक देने का उनका क्या उद्देश्य था, उनका क्या मकसद था। चलते हैं सबसे पहले लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में जानते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न इन नेपाल इन द ईयर ऑफ 1909। 1909 में इनका जन्म हुआ था नेपाल में, काठमांडू में इनका जन्म हुआ था 1909 में। He got the higher degree from Patna University in the year of 1929। 1929 में बिहार के पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने हायर डिग्री प्राप्त किया, एमए का डिग्री इन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद ये एक कवि बने। That time he became a very noted and famous and a versatile poet of English literature of Nepal। एमए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उस वक्त यह नेपाल के बहुत लोकप्रिय कवि हुआ करते थे। इनके द्वारा कई कविताओं को लिखा गया, कई कहानियों को लिखा गया। इन द ईयर ऑफ 1948, 1948 में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बनारस में आ गए और बनारस में आकर के अपने साहित्य से जुड़े हुए कई कार्यों को निपटाया। युगबानी, युगबानी एक ऐसा वर्क था जो उनके द्वारा ही लिखा गया था। उसमें कुछ एडिट करने का भी काम इन्होंने बनारस में आकर के उस वक्त किया था। एंड फाइनली ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1959। 1959 में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का निधन हो गया था। नेपाल में जन्मे अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत विख्यात कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। वेल फ्रेंड्स, इनके द्वारा आज का जो टाइटल दिया गया है द स्लीपिंग पोर्टर, सोता हुआ कुल्ली, या कह सकते हैं सोया हुआ कुल्ली। पोर्टर कुल्ली कहा जाता है जो बोझ ढोने का काम करता है। तो टाइटल में इन्होंने जो लिखा है द स्लीपिंग पोर्टर, यानी सोया हुआ कुल्ली कह सकते हैं या सोता हुआ कुल्ली। अब उद्देश्य क्या है, एक कुल्ली के बारे में इन्होंने जिक्र किया है अपने कविताओं में, अपने कविता के पंक्तियों के माध्यम से। उद्देश्य क्या है कुल्ली के बारे में लिखने का, यहां पर विशेष रूप से जो पर्पस है कुल्ली के बारे में लिखने का, जो उद्देश्य है वो यही है कि वह कुल्ली के जीवन के बारे में बताना चाहते हैं कि एक कुल्ली का जीवन, विशेष रूप से जब वह वर्क पर निकलता है, अपने काम धंधे पर निकलता है, तो वह कितनी कठिनाइयों से वह कार्य को अंजाम देता है। अपने पीठ पर 25 केजी से लेकर के 40 केजी तक का वजन उठाता है और वह पहाड़ों पर चढ़ता है। दरअसल यह जो टाइटल दिया गया है द स्लीपिंग पोर्टर, सोया हुआ कुल्ली या सोता हुआ कुल्ली, तो जिस कुल्ली के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह अपने देश नेपाल के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि नेपाल तो एक माउंटेन कंट्री है, अक्सरहा वहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है। जो टूरिस्ट वहाँ घूमने जाते हैं
उनके सामानों को लेकर के ये कुल्ली पहाड़ पर चढ़ते हैं। 20 केजी, 25 केजी, 40 केजी के वजन अपने पीठ पर लेते हैं और लेकर के पहाड़ों पर चढ़ते हैं। और वो ऐसे पहाड़ हैं जो पूरा स्नो कवरिंग, बर्फ से ढके हुए हैं, बर्फ से भरे हुए हैं। तो विशेष रूप से उनके कार्य करने की उन मुसीबतों को यहाँ पर दर्शा रहे हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, कि एक कुल्ली कितना कठिनाई से अपने कार्य को करता है। शरीर पर ढंग से कपड़े नहीं हैं, हेल्दी शरीर उसका नहीं है, शरीर कमजोर हो चुका है। उसके कंडीशंस को बता रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं उसके कार्य करने के दौरान होने वाले समस्याओं के बारे में। वो पहाड़ पर कैसे 25 केजी का वजन, 30 केजी का वजन अपने पीठ पर लेकर चढ़ता है, कितनी मुसीबत से वह चढ़ता है। शरीर से पसीना पसीना हो जाता है, बैकबोन जैसे लगता है कि उसका टूट जाएगा। तो ओवरऑल एक कुल्ली जो अपने वर्क पर निकलता है, अपने ड्यूटी पर निकलता है, जो नेपाल में अक्सर देखने को मिलेंगे पहाड़ों पर चढ़ते हुए सामान लेकर के अपने पीठ पर, उनके स्थिति का जिक्र कर रहे हैं इसमें लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। उनके बारे में लिख रहे हैं कि उनका जीवन कितना कष्टदायक है, वो कितने मुसीबतों से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं और 2 पैसा कमाते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, सिंस इट इज द इंट्रोडक्शन सेशन टुडे, विशेष रूप से चर्चा समरी सेशन में होगी, जब हम सारांश पर चलेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में, एक एक करके। जो मुख्य उद्देश्य था वो कुल्ली के जीवन से संबंधित, उनके कार्यों से संबंधित यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका कार्य कितना कष्टदायक होता है, उनका जीवन कितना कष्टदायक होता है। इसके बारे में नेपाली कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा चर्चा कर रहे हैं और अपने देश के कुलियों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये नेपाल के थे, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। नेपाल के एक मशहूर कवि उस वक्त के थे, अंग्रेजी साहित्य के थे। सो आज का जो सेशन इंट्रोडक्शन सेशन है, जिसमें 2 बातों का पूरी तरह से निचोड़ आपके सामने रखा गया। क्लास 10th के वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, फरवरी 2024 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, घर पर बैठे बैठे 10 मिनट का समय निकाल करके जुड़िए हमारे ऑनलाइन चैनल के साथ। अपनी तैयारी को और 4 चांद लगाइए और स्ट्रॉन्ग कीजिए। आशा करते हैं आज का यह जो सेशन है क्लास 10th के बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए एकदम से फ्रूटफुल होगा। समय निकाल करके हमारा वीडियोस देखें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स सर्किल ग्रुप्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसका नाम होगा समरी सेशन, जिसमें हम पूरी तरह से सारांश पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MPS मोटिवेटर्स। थैंक यू वेरी मच।